बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास जब्बा ये भी लश्कर यज़ीद का वो सिपाही है जिसकी हमने निशानदही कर दी कि ये पेटेबाज और बानियान मजालिस के साथ नारवा सलूक करने वाले अफराद में ये शख्स शामिल है। पेटेबाजी मसनूई गिरिया साज़ों के साथ साजबाज करके मजलिस की हुर्मत को पामाल करने जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस पाया गया है। ये मजलिस अज़ा 11 ज़िलहज को सरगोदा की सरज़मीन पर मुनक्किद हुई, जहाँ पर अली अब्बास अलवी ऑफ चूनिया ने भी यही रम्ज़ अपनाई और फिर यही तरीक़ा ग़ुलाम अब्बास जब्बे ने अपनाया। और आप देखें कि मसनूई गिरिया साज़ों और उजरती पेटे जो हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। शबीर दे कदमां ते ढह गया दे क्यों टुर दे पुत्र दी लिया हाय गल को हाचा ओ मैदान दे विच इयो सोना बड़ावरा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहजा की। आप यकीन जाने दुखी दिल और रंजीदा कैफियत के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं कभी भी इन साहिबान मिंबर, ज़ाकिरीन, खुतबा, वाइज़ीन से मुतहारिब न हूँ अगर ये अज़ादारी की रूहानियत को पामाल न करें। इन्होंने मसनूई गिरिया साज पेटों पर इन्हसार किया। इन्होंने अज़ादारी की रूहानियत को ख़त्म किया। इन्होंने बरसर मिंबर अज़ादार की तौहीन की। इन्होंने बरसर मिंबर मुंह मांगे मुआवजे तलब करने का एलामिया जारी किया। इन लोगों की तरजीहात बदल चुकी हैं और वो कौम जो दुआए जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नतीजे में मारज़ वजूद में आई, उस शिया कौम के साथ जिस लहजे, जिस रवैये, जिस तरीक़े को इन्होंने अपनाया और जिस तरह से इन्होंने मालो मता उनसे लूटा, कभी करबला दिखा के तो कभी करबला सुना के। आज 13 जून, आज सुबह इसराइल ने ईरान पर जो बड़ा हमला करके जारियत की है और बुज़दिली की एक अनोखी मिसाल कायम की है, लेकिन ईरान के परचम पर जो अल्लाह अकबर का इस्म लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह फ़तह ईरान के हिस्से में आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, इराक़ ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। अब आप दुनिया में इनका इंतकाम देखें, दुनिया में इनका अंजाम देखें कि जो लोग करबला दिखाकर शिया कौम को लूट रहे थे, इस साल आशूरा मुहर्रम पे वो क्या करेंगे। आप ज़रा ये देखें कि आशूरा मुहर्रम की फ़्लाइट्स बुक थी, लोगों से इन्होंने माल लूट लिया था, एडवांस पेमेंट्स कर दी थी और 70,000 वाली टिकट 1.5 लाख में बेचने वाले इंशाअल्लाह ज़लील और रुसवा होंगे। ये जो करबला दिखाकर लूटने के लिए पुरज़्म थे, मैं करबला सुनाकर लूटने वाले उन लश्कर यज़ीद के सिपाहियों को मुतनब्बे करता हूँ कि आप अपने भयानक और खौफनाक अंजाम से खौफ खाएं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 14 सदियाँ गुज़र गईं और आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है उसको दवाम है, ये ज़िक्र आम है, ये ज़िक्र कायम है। तो फिर इसके पीछे
सानिया ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिनते अली ने जो कूफा व शाम के बाज़ारों में जो खुतबे दिए, उन खुतबों की बाज़गश्त आज भी कसरे यजीदियत के ऐवानों में लर्ज़ा बर्पा कर देती है। आप क्यों बीबी के खुतबों की हैबत से खौफ नहीं खाते? आपको क्यों करबला बेचने से खौफ नहीं आता? आप शब आशूर अजान शहजादा अली अकबर की मजलिस के लिए आप 3 से 5 लाख का मुतालबा करते हैं और उसको प्राइम टाइम का एलामिया जारी करते हैं कि ये वक्त एक ही मजलिस पढ़ूंगा और बहुत मुश्किल है। फिर मजलिस शाम गरीबा के लिए 15 मिनट की वो मजलिस है और आप 5-5 लाख रुपया मुतालबा करते हैं। कुछ शर्म करें। आप यकीन जानिए, आने वाले मुहर्रमुल हराम में जो आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है वो आप देखेंगे। मैं मैदान में खड़ा हूं, मैं कोई हाफिज काज़म रजा की तरह बुज़दिल और भगोड़ा नहीं हूं कि मैं पीठ पीछे आपके वार करूंगा। मैं सामने आकर आपका रास्ता रोकूंगा। क्यों? कि मैं हक के रास्ते का राही हूं। मैं अकेला इस आप जैसे लश्कर और मजबूत लोगों के सामने खड़ा होकर आपसे मुतहारिब हुआ हूं। आपसे लड़ने, झगड़ने और उलझने के लिए आमादा हुआ हूं। मैं करबला वालों के उस पैगाम को अपना मंशूर और अपना दस्तूर करार दे चुका हूं कि मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं हक बयानी से इज्तनाब नहीं करूंगा। मैं हक बयानी से पीछे नहीं हटूंगा। जिंदगी 100 साल की हो, अंजाम मौत है। ट्रैफिक के हादसे में आपको मर जाना है, बिस्तरे बीमारी पे आपको मर जाना है। तभी मौत में अंजाम जो है वो मौत ही है, जिंदगी का खात्मा ही है। तो मैं क्यों ना ऐसी मौत मरूं कि लश्कर यजीद के सिपाही मेरी घात में बैठे हों और अभी मुझे मेरे अहबाब ने, मेरे असहाब ने, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन कॉल्स करके मुझे एहतियात बरतने के लिए कहा। तो उस पर मैंने उनको जवाब दिया कि अमीन रूह इनकलाब सरकार अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी पर जब कराची में मिल्लत शिया खैरुल बरिया का लिबादा ओढ़े हुए कुछ काली भेड़ें जो मेरे मकतब में मौजूद थीं, उन्होंने अल्लामा इरफान हैदर आबदी पर मजलिस अज़ा में इमाम बारगाह के अहाते में उन पर जब सीधे फायर किए तो सरकार अल्लामा एक लम्हे के लिए भी उनकी जबीन पर शिकन नहीं आई और वो खौफसदा नहीं हुए। आप यकीन जानिए, वो मुसल्ला गोमाश्ते भाग गए, अल्लामा मौजूद रहे और बरसरे मिंबर उन्होंने जो तारीखी खिताब किया वो आज भी हवाले के तौर पर मेरे और आपके पास महफूज है। मैं फिर एक बार आप लोगों को मुतनब्बे करता हूँ कि मैं उसी मकतब का तरबियत याफ्ता हूँ। अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी अला मकामुहू, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये जुर्रत, ये बेबाकी, ये हक बयानी हमने उन्हीं से सीखी है। और आज हम ये वाजे कर दें कि जिस तरह हाफिज काज़म रजा साहिबान मिंबर के खिलाफ, जाकिरीन, वाइजीन, खुतबा के खिलाफ दुश्मन के साथ मिलकर पाबंदियां लगवाते थे, फिर उन्हीं के पालतू और उन्हीं के साथी जाकिरीन से, वाइजीन से पाबंदियां लगवाकर उनसे माल बटोरते रहे और उसके सबूत आज भी मेरे और आपके पास मौजूद हैं। उनकी ऑडियो, उनकी वीडियोस सब कुछ आ चुकी हैं इदारों के पास भी। और इस पर अल्लामा साजिद अली नकवी ने यह वादा किया कि मैं ऐसे लोगों को अपनी जमात का हिस्सा नहीं रहने दूंगा। लेकिन वो आज भी अल्लामा साजिद अली नकवी की जमात के जिम्मेदार ओहदेदार हैं और वो लोग जाकिरीन पर पाबंदियां लगवाते थे। लेकिन हम आपसे मुतारिब हुए हैं इस अज़्म को लेकर कि हम मिंबर की तत्हीर करना चाहते हैं।
آپ نے برسر ممبر من گھڑت مقتل بیان کر کے، جھوٹی روایات بیان کر کے ملت شیعہ کو لوٹنے کے لیے جو آپ کے اوچھے ہتھکنڈے ہیں، بانیان مجالس کی، عزاداران امام مظلوم کی، جو آپ نے توہین کی ہے، جو آپ نے رویے اپنائے ہیں، ہم نے اس سے دل برداشتہ ہو کر آپ کے خلاف قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، یاد رکھیے کربلا کے لق و دق صحرا میں امام علی مقام نے مختصر لشکر کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ جب قیام کیا تو ظاہری فتح شاید یزید کے حصے میں آئی، لیکن جو ابدی فتح تھی وہ امام کا مقدر ہوئی، وہ حق والوں کا مقدر ہوئی۔ آج میں تنہا ہی رہ جاؤں، میں آپ کے سامنے تنہا کھڑا ہو کر بھی میں اتنا مطمئن ہوں کہ مجھے فتح قریب تر نظر آ رہی ہے۔ مجھے آپ کے بھیانک اور خوفناک انجام پر رحم آ رہا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے قبلے درست کریں، اور اگر آپ خود سازی کر کے اپنی اصلاح کر کے آپ میری طرف آئیں گے تو میں آپ کو سینے سے لگا کے آپ کو میں راہ راست پہ لانے کے لیے میں آپ کو خوش دلی سے آپ کو قبول کروں گا اور آپ کے لیے دستے دعا اٹھاؤں گا کہ آپ ہدایت پا گئے تو پھر آپ اگر ہدایت پا گئے، آپ امام حسین کے عزاداروں کو آپ ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، عزاداری کی روحانیت کو پلٹائیں، آپ پیٹوں کا سہارا نہ دیں، آپ بی بی سے توسل کریں، بی بی آپ کو خیرات دے گی، بی بی آپ کو عزتیں دے گی، ناموری دے گی۔ لیکن یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ میں نے آج غلام عباس چپے کو یہ ایک وارننگ دی ہے، اور ابھی آپ ذاکر مقبول حسین ڈھکو علی مقامہ، جنہوں نے نصف صدی تک 50 سال تک وہ ممبر پہ موجود رہے اور انہوں نے جس خضوع و خشوع سے کربلا کو بیان کیا، جس سادگی سے اور مومنین نے سنا، یہ ذاکر مقبول حسین ڈھکو کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ سائی کٹھا کے مسائب پڑھنا، یارانو سر نیزیاں دے چک کوفے دے دروازے تک لین خوش آیا۔ اور ایک عرض ہور بھی کراں، وڈیان تا خیر کچھ پتہ ہو سی، نوجوانہ پتران پیدر سے نا، سب تو لمبی سانگ میرے مولا حسین، سب اچھی سانگ آئی مزہ